बैचलर पार्टी। तो आज हम श्रोडिंगर साहब के वेव इक्वेशन बनाएंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में बहुत बार पूछे और तुम्हारे एग्जाम में भी आएगी, एग्जाम यूनिवर्सिटी के PT2 ऐसे एग्जाम में। तो देखो, तो सबसे पहले तुम्हें जनरल वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए। जनरल वेव इक्वेशन से तुम श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन बनाओगे। तो देखो भाई, डो स्क्वेयर साई बाय डो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वेयर डो स्क्वेयर साई बाय डो एक्स, डो यहाँ टी आएगा, टी स्क्वेयर। तो ये तुम्हारी जनरल वेव इक्वेशन है, और वो भी 1D, 1 डायमेंशन में। कैसे पता चला? देखो एक्स तुम्हें पता है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में होते, 3D में होते। सिर्फ एक्स आए तो 1D में, तो तुम्हें इक्वेशन को, इस इक्वेशन को पहले 3 डायमेंशन में लाना होगा। तो यही इक्वेशन 3 डायमेंशन में कैसे आएगी? देखो सिंपल, डो स्क्वेयर साई बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस डो स्क्वेयर साई बाय डो वाई स्क्वेयर प्लस डो स्क्वेयर साई बाय डो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वेयर डो स्क्वेयर साई बाय डो टी स्क्वेयर। तो देखो यहाँ एक्स फिर वाई फिर जेड, ये भी जनरल इक्वेशन ही है। जनरल वेव इक्वेशन किस फॉर्म में? 3D फॉर्म में, समझ लेना। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इस इक्वेशन को। तो मैं यहां तक लिख लेना, फिर आगे का लिखता हूं मैं। तो देखो 3D में इक्वेशन क्या थी? डो स्क्वेयर साई डो एक्स स्क्वेयर इज इट प्लस प्लस डो स्क्वेयर साई डो वाई स्क्वेयर प्लस डो स्क्वेयर साई डो जेड स्क्वेयर। यही था भाई तुम्हारा। यहाँ क्या था चिलर पार्टी? यहाँ था 1 बाय वी स्क्वेयर डो स्क्वेयर साई बाय डो टी स्क्वेयर। तो देखो मुन्ना, देख मुन्ना प्यार से देख, एक्स वाई जेड 3D में है, तो क्या दिख रहा है भाई? साई। तो देख साई क्या होता है, तुम्हें ना साई पता होना चाहिए। 3D में साई क्या होता है? एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड का मतलब है ये 3D में। ये तुम ऐसे लिखो या मत लिखो, सिर्फ साई लिखेगा तो भी चलेगा, एक्स वाई जेड लिखो तो भी चलेगा। ये 3D इक्वेशन है, तो मत लिखो, मैं बताने के लिए बता रहा। लिखो, अगर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साई की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद कर लो, साई नॉट ई की पावर माइनस आई डब्ल्यू टी, ये साई की वैल्यू है। इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसे अब इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो जो ये साई है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अगर तुम सॉल्व करते हो तो इसके अलग अलग आंसर आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के। तो साई की वैल्यू है, इसे याद करो। देखो भाई, तुम्हें ये निकालना है, इसे सॉल्व करना है। देख भाई, साई है, यहाँ भी साई है, लेकिन इसका तुमने M1 में पढ़ा हुआ डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है डो। तो डो बाई टी पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम्हें दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो लिखो डो साई बाय डो टी। तुम लिख भी सकते हो डिफरेंशिएट साई विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर नहीं लिख तो तभी भी चलता है, इसका मतलब यही होता है डिफरेंशिएटिंग साई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करो भाई, M1 ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, तो तभी सुन लो। ये साई नॉट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिखोगे, कांस्टेंट तो बाहर आ जा। इसका e टू द पावर x का क्या डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा होगा? e टू द पावर x ही होता है। तो यही आएगा माइनस आई डब्ल्यू टी। अब इसका करना है, मतलब ये कैसे करो पता है? देखो भाई, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x, और e टू द पावर फंक्शन ऑफ x है, तो क्या होगा? e टू द पावर f ऑफ x ही होगा, बाद में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हम यहाँ करें, अब इसका कर दिया, ये फंक्शन है ऊपर, अब इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो ऊपर वाले इसका क्या आएगा? माइनस आई डब्ल्यू टी नहीं आएगा,
क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आता है। तो यहाँ देखो हमें डो स्क्वेयर डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, डो स्क्वेयर साई बाय डो टी स्क्वेयर। आप देख कांस्टेंट कौन कौन सा है, वाई नॉट भी कांस्टेंट है तेरा और ये भी कांस्टेंट है, तो ये दो कांस्टेंट को पहले बाहर लिख दो। अब इसका कर e टू द पावर एफ ऑफ एक्स है फंक्शन का, तो ये लिख पहले, इसका क्या आएगा माइनस आई डब्ल्यू टी, और इसका करेगा तो क्या आएगा माइनस आई डब्ल्यू, तो ये आता है तेरा। अब सॉल्व कर, देख ये वाई नॉट आई है, तो देख ये वाई नॉट आई है का पावर माइनस आई डब्ल्यू टी, तो इसकी वैल्यू वाई है, तो इसकी जगह में वाई लिख सकता हूँ, मतलब वाई मतलब साई, साई बोल रहा, कंफ्यूज मत हो, साई वो लिखते जब में आ रहा है वाई वाई, लेकिन वो साई है, समझ ले तो समझदार है, तो साई लिखा मैंने। तो ये दे इसका मल्टीप्लाई माइनस आई डब्ल्यू इंटू आई डब्ल्यू, तो साई से आएगा माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर, इसका आंसर। ये कैसे आया ना, आई की वैल्यू क्या होती है रूट में -1, अगर रूट रूट का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू तुझे क्या मिली, ये मिली, हो गया। अब क्या कर, इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर, तेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर तू डायरेक्ट पुट करेगा तो तेरे तोते उड़ जाएंगे, ऐसा अगर होना नहीं, तो तोते उड़ान नहीं चाहता, तो डब्ल्यू ओमेगा को तो सॉल्व कर, सिंप्लीफाई कर, तो हम ओमेगा को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देख ओमेगा को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देख ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखना वी नो डैट क्या, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, सुन पढ़ाई पर ध्यान दे, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई वी बाय लैम्बडा, ये ओमेगा की वैल्यू है, पता होनी चाहिए तुझे। तो इसे तू ऊपर पुट करेगा, इसे एक नाम देंगे हम, इसे 2 बोला तो इसे हम 3 बोलेंगे, और इसे 4 बोलेगा, तो लिख पुट 4 इन 3, तो क्या होगा डो स्क्वेयर डो टी स्क्वेयर माइनस साई, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर मतलब 2 पाई का स्क्वायर, v का स्क्वायर, नीचे लैम्बडा का स्क्वायर। अब इसके बाद का मैं ऊपर लिखता हूं, इसे नोट डाउन कर लेना, देख ये हमारी इक्वेशन है पहली बात। सुन, ये जो लैम्बडा है, तो इस लैम्बडा की भी वैल्यू है वी नो डैट, लिखा नीचे लैम्बडा की वैल्यू क्या है h बाय p, लैम्बडा की वैल्यू h बाय p, तो इक्वेशन 4 ये 3 ये 4, तो इसे हम नाम देंगे 5, इसे हम नाम देंगे 6, तो लिख पुट इक्वेशन 6 इन 5, डर मत, इक्वेशन को नाम दे रहे, इक्वेशन नहीं खाने वाली तुझे, तो देख तो क्या होगा डो स्क्वेयर साई डो टी स्क्वेयर माइनस साई 2 पाई का स्क्वेयर, कि वी स्क्वेयर ए से, तो वैल्यू लैम्बडा की लिख, लैम्बडा का h बाई पी, तो नीचे आएगा h ऊपर आएगा p, मतलब मोमेंटम, लैम्बडा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इसे तूने इक्वेशन क्या बोला था 5, ये 6,
तो इसे 5 6 7 इसे 7 बना, 7 ही है ना, तो इक्वेशन 7। तो आप अभी भी इसकी वैल्यू लिख, और एक वी नो डैट, तुझे कुछ पता नहीं है लेकिन लिखना तू, वी नो डैट क्या, इसकी वैल्यू है h/2p। तो इससे इक्वेशन ये क्या है, 5 6 7 8 है, 8 हाँ बाबा 8 9, पुट इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 10। 10 क्या है, डो स्क्वेयर साई बाय डो टी स्क्वेयर साई, इसकी वैल्यू है 2 पाई बाय एच h/2, मतलब इससे ऊपर आएगा v स्क्वेयर p स्क्वेयर, नीचे आएगा इसका स्क्वेयर। इसे 10 बोला, इसे 11 बोल। अब तेरी वैल्यू आ चुकी है मुन्ना। तो तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। तो इस वैल्यू को हम जो तुम्हारी जो पहली इक्वेशन थी मेन वाली, तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 11 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या थी, याद करो भाई, तुम्हारी फर्स्ट वाली इक्वेशन यही थी ना। हाँ पहली वाली तुम्हारी इक्वेशन ये थी, डो स्क्वेयर या अरे डो साई स्क्वेयर डो एक्स स्क्वेयर डो साई स्क्वेयर डो वाई स्क्वेयर डो साई स्क्वेयर डो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/v स्क्वेयर। फिर क्या था, डो साई स्क्वेयर डो टी स्क्वेयर। इसमें पुट कर, अब ये लिख लेना, मैं ऊपर का इरेज करता हूं। तो देख, एक काम कर, जब तू पुट करेगा ना तो क्या होगा, मैं तो पहले सिंप्लीफाई करता है इसको, 1/v स्क्वेयर, इसकी जगह तुम्हें ये लिखना है, तो माइनस v स्क्वेयर h स्क्वेयर इसका स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर मर गया, v स्क्वेयर मर गया, तो तुम्हारा इस साइड क्या बचा, माइनस ये p था यहाँ, साइन p स्क्वेयर बाय इसका स्क्वेयर, यही बचा तुम्हारा। इक्वेशन देख ले भाई, इसे हम 11 बोले थे, 11। तो यहाँ क्या था तुम्हारा, डो साई स्क्वेयर डो एक्स स्क्वेयर डो साई स्क्वेयर डो वाई स्क्वेयर डो साई स्क्वेयर डो जेड स्क्वेयर, ये आ गया। तो देख, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई। अगर तू सिंप्लीफाई करता है, ध्यान से देख, अगर तू सिंप्लीफाई करता है, देख क्या मिलेगा, साई 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 कॉमन है, साई को निकाल, तो क्या, डो बाय डो एक्स स्क्वेयर डो बाय डो वाई स्क्वेयर डो बाय डो जेड स्क्वेयर, और कॉमन तुम्हारा साई स्क्वेयर आ चुका है। ये एज इट इज मोमेंटम की वैल्यू। अगर मैं क्या इस टर्म को, इस वाले टर्म को डेल्टा मान लेता हूं, अब यहां इस सबका स्क्वेयर है, देख, स्क्वेयर स्क्वेयर, ओ हो बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, यहाँ स्क्वेयर आएगा मुश्किल, इसका स्क्वेयर है, डो का स्क्वेयर है, डो का स्क्वेयर याद रखो, डो का स्क्वेयर।
पहले मिस्टेक हो गया, मुझसे भारी मिस्टेक हो गया, माफ कर दो। डो का स्क्वायर है, तो यहाँ डो का स्क्वायर है, तो हम इस इक्वेशन को डेल्टा माना है, तो यहाँ सबका स्क्वायर है, तो डेल्टा का भी स्क्वायर आएगा। फिर एज इट इज साई को लिखो, और ये माइनस साई। देख मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम का स्क्वायर, तो मोमेंटम लिखो मास इनटू वेलोसिटी, इसका भी स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर, तो सॉल्व हो गया भाई। यम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू लिखो और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से। टोटल एनर्जी ई क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ई काइनेटिक एनर्जी देख हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को वी मानेंगे। ध्यान से देख कि पोटेंशियल एनर्जी का वी है, वही नॉर्मल वी है, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ लाओ, ई माइनस वी इज इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर बाई 2। तुझे निकालने का यम का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, यहाँ यम वी का स्क्वायर है, कंफ्यूज मत हो, यहाँ एक स्क्वायर कम है, यहाँ एक स्क्वायर ज्यादा है। होश में आके जोश मत खो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट मत कर, ध्यान से देख, चिल की नजर है तेरे, चिल की। यम का स्क्वायर है तो यहाँ यम, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ऊपर यम से और नीचे यम से, तो क्या होगा? ई माइनस वी यम स्क्वायर वी स्क्वायर 2m। तुझे यम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकाले, तो 2m को इधर भेज, तो 2m ई माइनस वी यम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो तुझे वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर, तो इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन मुझे याद नहीं आ रही, शायद हमने लास्ट को 11 बोला था ना, तो इसको हम इक्वेशन 12 बोलो, और इससे इक्वेशन 13। तो पुट 13 इंटू 12 पुट करने से क्या होगा? तो लिख ले, इतना लिख लेना, बाद में ये देख, एज इट इज इसकी वैल्यू क्या है? 2m ई माइनस वी, बाद में h का स्क्वायर। तो हो गया। इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, प्लस साई 2m ई माइनस वी यस इज इक्वल टू 0। देख सॉल्व हो गया। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यहां देख, तुझे ऊपर और नीचे कहीं टाइम नहीं मिल रहा, तो तुझे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, और हमें इसी की हेल्प से श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट निकालेंगे। अगर वो भी तुम पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो शुक्रिया, थैंक यू।